आई एम फ्रॉम डेलमार्क एग इंक्यूबेटर्स कंपनी। आप जैसा कि देख रहे हैं ये मशीन है, ये 200 अंडे कैपेसिटी की मशीन है, 200 कैपेसिटी की। और ये आप देख रहे होंगे ये जो बाहर से ये जो मेटल है ये हाइलम शीट बॉडी है। ये 25 से 30 साल ख़राब नहीं होती है। ये इस चीज़ से बनी थी, ये इसका किसी भी सीजन पे इफ़ेक्ट नहीं होता है। और ये एल्युमिनियम के स्ट्रक्चर से बना हुआ है। और ये मशीन का फ्रंट पैनल है जो आपको दिख रहा है, इसी से मशीन को ऑपरेट करना है। और ये मशीन पूरी ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे यूज़ करना है मशीन को, ईजिली है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आप पावर बटन यहाँ पे दिख रहा है, क्लियर है। सिर्फ आपको पावर बटन पहले ऑन करना है, मशीन ऑन हो गया आपका। मशीन ऑन होने के बाद यहाँ पे टेम्परेचर दिख रहा है अंदर का 36.3 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 36.3 आपको दिख रहा है टेम्परेचर, ये अंदर का है। लेकिन इस मशीन को जितना टेम्परेचर चाहिए 37.4, 37.5, जो भी टेम्परेचर इस मशीन को चाहिए अंडे को हैच करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जब आ जाएगा वो टेम्परेचर, तो अंदर का जो हीटिंग प्रोसेस है ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हीटर ऑन है, यानी कि अंदर में हीटिंग प्रोसेस चालू है। और फिर इसके बाद जैसे ये 37.4 या 5 पे जाने के बाद ये हीटिंग प्रोसेस ऑटोमेटिक कट ऑफ होने के बाद ये बंद हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे बंद होगा थोड़ी देर में। जब ये टेम्परेचर जब मेंटेन हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। और ये बटन आप देख रहे हैं मोटर ऑन ऑफ का है। जैसे कि आप चिकन का अंडा हैच करते हैं इसमें, तो 18 दिन का प्रोसेस होता है, टर्निंग प्रोसेस। 18 दिन में अंडे के अंदर बच्चे बनते हैं टर्निंग होके, तो उस पीरियड के लिए ये मोटर ऑन किया जाता है। तो 18 दिन तक ये मोटर ऑन रहेगा। अगर आप 200 अंडे एक बार में यूज करते हैं तब, तो 18 दिन के बाद ये मोटर ऑफ़ कर दीजिएगा। अगर चिकन का करते हैं तो, अगर डक का करते हैं तो 25 दिन के बाद ये ऑफ़ कीजिएगा। 3 दिन का जो टाइमिंग होता है अंडे से बच्चे बाहर आने का टाइम होता है। तो बस इस बात का ध्यान रखना, अगर एक बार में पूरा अंडा रखते हैं तो इस बटन का यूज़ करना ना भूलें, क्योंकि ये बटन आपको बहुत उपयोगी देगा। आपको किसी चीज़ में रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है अंडे को हैचिंग ट्रे में, आपका अंडा इसी में हैच हो जाएगा ईजिली। बस ये मोटर ऑफ़ कर देना 18 दिन के बाद। चिकन का अगर करते हैं या डक का करते हैं तो 25 दिन के बाद ऑफ़ करना है इसको। तो अब ये मोटर ऑन रहेगा क्योंकि इसमें अंडे डालेंगे और हैच किया जाएगा, इसलिए। अभी अंदर का टेम्परेचर बता रहा है 36.1 है। मुझे टेम्परेचर जितना सेट किया हुआ है उतना तक जाने के बाद ये बंद हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक टर्निंग का इंडिकेटर है। जब अंडे टर्न करेगा ऑटोमेटिकली तो ये बत्ती जलेगा, ऑटोमेटिकली जलेगा। ये मशीन का फ्यूज़ है जिसमें 2 एम्पियर का फ्यूज़ लगा रहता है। यहाँ पे ये मैनुअल स्विच है, ये इमरजेंसी केस के लिए दिया जाता है। जैसे कि बाय द वे अंदर का जो टाइमर है ऑटोमेटिकली जो टर्न करता है हर 3-3 घंटे पे 1-1 मिनट के लिए। तो जब अगर बाय द वे टर्निंग वर्क नहीं कर रहा है, टाइमर कंप्लेंट हो जाएगा या ख़राब हो गया बाय किसी वजह से, तो ये आप इमरजेंसी केस पे ये बटन दबाकर आप टर्न कर सकते हैं अंडे को हर 3 घंटे 4 घंटे पे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं जैसे ही ये बटन प्रेस करता हूँ तो ये वाली बटन जलने लगती है। तो ये टर्निंग का सिंबल है, ये आपको बताएगा कि हाँ टर्न हो रहा है। जैसे 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, इसका टाइमिंग होता है हर 3-3 घंटे पे 1-1 मिनट के लिए टाइम होगा। अब मैं मशीन को ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। ये बॉडी आप देख सकते हैं, अंदर भी आइलम शीट है और बाहर भी आइलम शीट है। ये 200 अंडे कैपेसिटी की मशीन है। एक ट्रे में 100 अंडा आने का कैपेसिटी है इसमें। 100 अंडा इसमें, 100 अंडा इसमें। तो आप देख सकते हैं ये एक नॉर्मल हम लोग बना के रखे हुए हैं। ये ट्रे है, इसमें चिकन का भी आ जाता है, डक का भी आ जाता है। इस साइज़ का कोई भी जो चिकन डक का साइज़ का अंडा होता है इसमें ईजिली हैच हो जाता है इसमें। तो यहाँ पे एक रैड आपको दिख रहा होगा अंदर में। इस रैड में ये ऐसे ऐसे करके आपको फंसाना है। तो यहाँ पे मैं देख रहे हैं आप, मैं रैड में सेट कर दिया इजीली। स्लाइडिंग है, बहुत इजी है, बाहर निकालना अंदर रखना बहुत इजी है। अब मैं आपको मशीन वर्क करके दिखाऊंगा कैसे वर्क होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास कुछ अंडे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कैसे टर्न होता है ये अंडे। तो मैं ट्रे आपको लगा कर दिखा रहा हूँ अंडे को।
ये पानी का बॉल है, इससे ह्यूमिडिटी जनरेट होता है, जिससे अंडे को ह्यूमिडिटी मिलती है, मॉइस्चरिंग मिलता है। क्योंकि जैसे कि हम लोग भी पानी सांस लेते हैं हवा में, तो उसमें भी पानी मिक्स रहता है, अप्रोक्स 55% करीब। तो अंडे को 70% ह्यूमिडिटी चाहिए होता है। अगर मिनिमम कम से कम हो तो 55% चाहिए, उससे कम में होता है तो प्रॉब्लम आती है, अंडे ख़राब हो जाते हैं, बच्चे बनते हैं लेकिन मर जाते हैं अंदर में। तो इसमें पूरा पानी भर के रखना पड़ता है इस बॉल में। ये बॉल आप देख रहे हैं, इसमें पूरा पानी भर के रखना होता है और हमेशा ये भर के रहना चाहिए। यहाँ पे अंदर में आप एसी फैन देख रहे होंगे, यहाँ पे नीचे में रखना है, जस्ट बॉल को मैंने रख दिया। इसको पानी इसमें भर के रखना है आपको, हमेशा याद रखिएगा। हमेशा एक बार कम से कम 24 घंटे में ओपन करके देख लेना है पानी कितना कम है तो भर के रखना है इसमें। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे टर्न करता है। मैं आपको अभी तो ये टाइमिंग बराबर नहीं है, मैं आपको मैनुअल स्विच के जरिए टर्न करके बताऊंगा कैसे टर्न करता है। आप मोटर भी देख सकते हैं, अंडे भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप, मैं मैनुअल स्विच का बटन प्रेस कर रहा हूँ, एक टर्निंग का सिस्टम ऑन हो गया। यहाँ पे इंडिकेटर बता रहा है कि एक टर्निंग हो रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रे स्लाइडिंग कर रहा है, कैसे अंडे भी हिल रहे हैं। तो ये अंडे हिलना बहुत ज़रूरी है, अगर अंडे नहीं हिलते हैं तो ये प्रॉब्लम आता है कि फिर अंडे सेल में जो होता है वो चिपक जाता है, तो मर जाते हैं बच्चे उसमें। तो ये हिलना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग देख सकते हैं अंडे कैसे रोटेट हो रहे हैं। तो ये 1 मिनट तक प्रोसेस चलता है, ये कंटिन्यूसली। आप यहाँ पे मोटर देख सकते हैं कैसे टर्न हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको मोटर, अंडे आप देख सकते हैं ट्रे कैसे मूव होता है। तो ये प्रोसेस चलता है इसलिए कि सेल में बच्चे चिपके नहीं, ये प्रोसेस हो। तो ये ऑटोमेटिकली टाइम होता है, टाइम टू टाइम घूमेगा ये, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, फिर ऐसे होगा। एंड यहाँ पे पानी फिल करके रखना आपको, हमेशा याद रखें। और मशीन को क्लोज करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर 37.6 हो गया, यानी 4 से ज़्यादा हो गया। तो ये हीटर का जो इंडिकेटर है ये ऑटोमेटिकली बंद हो गया, क्योंकि इसको जितना टेम्परेचर चाहिए मशीन के अंदर उतना ले चुका ऑलरेडी ये। तो ये हीटर का इंडिकेटर बंद हो चुका है। फिर इसके बाद जैसे ये कम होगा टेम्परेचर, ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाएगा। तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली चलता है। अगर लाइट चली भी जाती है तो 3 घंटे तक इसका बॉडी जो है ये बैकअप करता है। 3 घंटे तक बॉडी बैकअप करता है। ये वाली बॉडी जो आप देख रहे हैं मशीन की, यहाँ पे भी देख सकते, ये 3 घंटे तक बैकअप करेगा ये, अगर लाइट चली जाएगी तो। लेकिन 3 घंटे के ज़्यादा अगर करती है तो आपको बैकअप के लिए इन्वर्टर, जनरेटर कुछ भी यूज़ करना होगा, ताकि अंडे ख़राब ना हो। यहाँ से मशीन क्लोज़ करते हैं हम। मशीन को बार बार ओपन नहीं करना है, आप 24 घंटे में 1 से 2 बार ओपन कर सकते हैं।